हमारी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ कई सपने हमारे मन में ही दफन हो जाते हैं। सच्ची कहानी पर आधारित आज की ये फिल्म आपके मन में कई सपनों को फिर से जगा देगी। ये फिल्म इस बात का उदाहरण है कि सपनों को पूरा करने में उम्र बाधा नहीं बनती। तो आइए जानते हैं प्रवीण तांबे नाम के एक क्रिकेटर की कहानी जिसने अपना सपना पूरा किया। क्रिकेट देखने वाला हर कोई राहुल द्रविड़ को तो जानता ही है। वह एक फंक्शन में बोल रहे थे कि आप उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आज आपको सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या नीलकमल की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी बताऊंगा जिसकी कहानी सभी की नजरों से छुपी रही। ये बात कुछ साल पहले की है। एक आदमी महिला की तरह तैयार हो रहा है और वो कहता है, मैंने आपकी तरह पूछा कौन प्रवीण तांबे, लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए ये सवाल कि कौन हो तुम और क्या हो तुम, क्योंकि इंसान अपनी जिद पर उतर आए ना तो वो आपको ही नहीं पूरी दुनिया को बता देता है कि वो कौन है। अब घटना मुख्य कहानी पर आती है। ये आदमी प्रवीण तांबे है तो हम उसे कहानी में प्रवीण कहकर बुलाएंगे। प्रवीण का आम लोगों की तरह सादा जीवन है। ये कंस्ट्रक्शन फर्म में नौकरी करता है। प्रवीण का बहुत छोटा सा परिवार है। प्रवीण की पत्नी वैशाली, एक बेटा और एक बेटी। उनकी आर्थिक स्थिति ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत खराब। अब अगले दिन प्रवीण अपने ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचता है तो उसका बॉस पूछता है, कहाँ थे इतनी देर से और फोन क्यों नहीं उठा रहे। प्रवीण कहता है, सॉरी सर, बाइक चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। फिर प्रवीण अपने बॉस से अगले दिन की छुट्टी मांगता है तो उसका बॉस छुट्टी का कारण पूछता है तो प्रवीण कोई जवाब नहीं देता। फिर उसका बॉस कहता है, कौन से ग्राउंड में मैच है तुम्हारा। यानी उसके बॉस को समझ आ गया था कि प्रवीण ने छुट्टी क्यों मांगी है। प्रवीण कहता है, पुलिस ग्राउंड में कल रणजी का सिलेक्शन है। ये रणजी ट्रॉफी इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये सुनकर प्रवीण का बॉस कहता है, कल 15 साल के बच्चे वहाँ टेस्ट देंगे और तुम अपनी उम्र देखो, 40 साल के हो गए हो। प्रवीण अपने बॉस से कहता है, सर मैं उम्र में विश्वास नहीं करता, आप मेरा खेल देखिए, मेरी फिटनेस देखिए। फिर उसके बॉस उससे कहते हैं, उम्र कोई भूत नहीं जिस पर तुम विश्वास नहीं करोगे, ये एक हकीकत है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। प्रवीण अपने सर से कहता है, सर मैं हकीकत को मान लूंगा लेकिन मैं एक बार रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ। फिर अगले दिन प्रवीण ऑफिस के बाद प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचता है। प्रवीण एक के बाद एक गेंद डालता रहा और वहाँ के सभी कोच उसकी गेंदबाजी से काफी खुश हुए। कोच आपस में कहते हैं कि पिछले 10 साल से हमने हर बार प्रवीण का नाम आगे भेजा, लेकिन प्रवीण की उम्र ज्यादा होने की वजह से कमेटी ने उसका सिलेक्शन नहीं किया। कोच भी प्रवीण को लेकर बहुत उम्मीद में थे। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद प्रवीण घर वापस जाता है, लेकिन वैशाली समझ गई थी कि प्रवीण आज खेलने गया था, इसीलिए वो प्रवीण को खूब डांटती है क्योंकि वैशाली को बहुत सालों से यही सब देखने को मिल रहा है। इसी बात को लेकर उन दोनों के छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। फिर अगली सुबह प्रवीण उठता है और अखबार देखता है क्योंकि आज रणजी ट्रॉफी के लिए चुने गए लोगों के अखबार में नाम आएंगे और हमेशा की तरह इस बार भी प्रवीण का नाम नहीं आया। ये देखकर प्रवीण बहुत उदास हो जाता है तो वैशाली उसे बहुत तसल्ली देती है। उसके बाद खाने की टेबल पर वैशाली प्रवीण को बोलती है कि नौकरी के लिए क्रिकेट खेलो तो कोई बात नहीं, लेकिन रणजी का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर प्रवीण टेबल से उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को कहता है, पता है तुम्हारे में और सेलेक्टर्स में एक चीज सेम है, तुम दोनों मेरी गेम की वैल्यू नहीं करते। फिर प्रवीण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी क्रिकेट किट को लेकर नीचे चला जाता है। वैशाली उसके पीछे पीछे जाती है और प्रवीण को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस बार प्रवीण बेहद नाराज होता है और वो अपने क्रिकेट किट को फेंकने के लिए बाइक पर बैठकर निकल जाता है। बाइक चलाते हुए उसे बहुत सारी पुरानी यादें उसके मन में उभर आती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कहानी पीछे जाती है। प्रवीण ने पहली बार कब सपना देखा था कि वो रणजी ट्रॉफी खेलेगा। साल 1984 मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में खेल खेला जा रहा था। प्रवीण अपने बड़े भाई के साथ वहाँ खेल देखने आया था। वो पुलिस से झूठ बोलकर स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर से ही भगा दिया। प्रवीण ने तुरंत पुलिस वाले से कहा, जिस दिन मैं इस मैदान में रणजी ट्रॉफी खेलने आऊंगा ना, उस दिन आप सलाम करेंगे। ये सुनने के बाद पुलिस ने उसे लाठियों से पीटकर वहाँ से भगा दिया। बचपन से ही प्रवीण को क्रिकेट बहुत पसंद था और उसका पूरा ध्यान क्रिकेट में था। वो सारा दिन क्रिकेट खेलता था और इसी तरह कई साल बीत गए। प्रवीण अब बड़ा हो गया है, लेकिन क्रिकेट की लत जरा सी भी कम नहीं हुई। वो अब भी दिन भर वहीं क्रिकेट खेलता रहता है। इसी बीच प्रवीण की छोटी बहन की शादी हो गई और प्रवीण पहले की तरह बगल वाली गली में क्रिकेट खेल रहा है। प्रवीण की माँ उसको दिन भर डांटती रहती है
क्योंकि उसने कोई नौकरी या दूसरा काम नहीं किया। दूसरी ओर प्रवीण का बड़ा भाई अकेले काम करके पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन प्रवीण के बड़े भाई उससे बहुत सपोर्ट करते थे। उसने क्रिकेट को लेकर प्रवीण को हमेशा प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि प्रवीण का सारा खर्चा भी उसका बड़ा भाई ही उठाता था। और अब मिलिए रजत से। ये उस समय के एक अच्छे अखबार के सीनियर स्पोर्ट चैनल के लिस्टर थे। यही पत्रकार मूल रूप से हमें पूरी कहानी बता रहे हैं। आज प्रवीण का एक फार्मा कंपनी में इंटरव्यू था, तो उसकी माँ सुबह से ही बहुत खुश थी, लेकिन बेचारा प्रवीण इस नौकरी को लेकर जरा सा भी खुश नहीं था। उसे क्रिकेट से जुड़ा कोई भी काम पसंद है, लेकिन ये नौकरी नहीं। फिर प्रवीण ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और नीचे चला गया। नीचे प्रवीण ने अपने एक दोस्त को देखा। उसके दोस्त की कंपनी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन उनका एक खिलाड़ी बीमार था। और ये सुनने के बाद प्रवीण अपने दोस्त से जिद करने लगता है कि वो प्रवीण को उस मैच में खेलने के लिए अपने साथ ले चले। वो अब इंटरव्यू देने भी नहीं चाहता। पहले तो प्रवीण के दोस्त ने बहुत मना किया, लेकिन प्रवीण के बार बार कहने पर आखिरकार प्रवीण वहाँ खेलने चला ही गया। क्योंकि ये मैच तो दो कंपनियों के बीच था, इसीलिए कंपनी के मालिक प्रवीण को नहीं पहचानते। बल्लेबाजी करने के बाद जब प्रवीण गेंदबाजी करने आया तो उसकी गेंदबाजी प्रदर्शन भी बिल्कुल शानदार था। प्रवीण एक के बाद एक विकेट लेता गया और फाइनली मैच को प्रवीण ने जिता दिया। लेकिन विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने प्रवीण को पहचान लिया। उसने समिति को बताया कि प्रवीण इस कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन टीम के खिलाड़ी कहते हैं कि प्रवीण हमारी कंपनी में काम करता है। पहले वो पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था, लेकिन अब वो फुल टाइम नौकरी पे है। लेकिन हम जानते हैं कि ये झूठ था। चर्चा ऐसे ही चलती रही और फिर कंपनी के मैनेजर प्रवीण का अपॉइंटमेंट लेकर आया, जो 6 महीने पुराना था। मैनेजर ने समिति को बताया कि प्रवीण हमारा 6 महीने पुराना स्टाफ है और ये अपॉइंटमेंट लेटर उसका सबूत है। उसके बाद मैनेजर प्रवीण की बहुत तारीफ करता है और वो प्रवीण को लेकर उसकी कंपनी के मालिक के पास जाता है। तभी कंपनी के मालिक ने प्रवीण को देखते ही कहा, वेलकम टू ओरिएंट। यानी हम समझते हैं कि प्रवीण का काम वास्तव में पूरा हो गया और वो एक खिलाड़ी के रूप में कंपनी के लिए क्रिकेट खेलेगा। उसके बाद प्रवीण मिठाई लेकर घर आता है, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत नाराज है क्योंकि आज वो इंटरव्यू देने नहीं गया। फिर प्रवीण अपनी माँ को अपनी नौकरी के बारे में बताता है, लेकिन इससे भी उसकी माँ का गुस्सा कम नहीं होता। लेकिन जब प्रवीण कहता है कि यहाँ उसकी सैलरी 2 गुनी है, तब उसकी माँ का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। अब अगली सुबह प्रवीण उठता है और उसे पता चलता है कि प्रवीण ने जो मैच किसी अन्य खिलाड़ी की जगह खेला था, उसने पत्रकार रजत को सब कुछ बता दिया और उसने इस बारे में अखबार में लिख दिया था। तभी देखा जाता है कि प्रवीण उस कंपनी में काम कर रहा था। इसके अलावा ज्यादातर समय कंपनी के लिए क्रिकेट खेलता था। उस कंपनी के बॉस प्रवीण को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह प्रवीण की जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन प्रवीण की माँ उसके लिए एक तस्वीर लाती है। वो प्रवीण की शादी करवाना चाहती है, लेकिन प्रवीण अभी शादी के लिए राजी नहीं होता। तब उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और कहा कि शाम को तुम्हें लड़की वालों के घर जाना है। फिर जब प्रवीण ने पहली बार वैशाली को देखा तो उसके मन से शादी ना करने का भूत तुरंत गायब हो गया। प्रवीण को वैशाली पहली नजर में पसंद आ गई थी और वैशाली को भी प्रवीण काफी पसंद आया और फिर उनकी शादी हो जाती है। दरअसल आज एक शादी नहीं थी, आज 2 शादियां थी, प्रवीण और उसके बड़े भाई की। उन दोनों की शादी एक ही दिन थी। शादी हो गई। प्रवीण का घर बहुत छोटा था, केवल एक कमरा था। प्रवीण अपने बड़े भाई को वो कमरा दे देता है और वैशाली के साथ छत पर बने टूटे हुए कमरे में जाता है। टूटे फूटे घर में रहते हुए भी वैशाली और प्रवीण के बीच प्यार में कोई कमी नहीं थी। उस टूटे हुए घर में उन्हें खुशियां मिली। कुछ दिनों के बाद प्रवीण के घर में एक बच्चा आता है। प्रवीण कंपनी के लिए खेलना जारी रखता है। फिर कंपनी के मालिक ने टीम की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही दयालु कोच को बुलाया। फिर वो नए कोच प्रवीण के खेल की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो प्रवीण से अपने खेलने का तरीका बदलने के लिए कहते हैं। प्रवीण मीडियम बेसबॉल खेलता है, लेकिन उसके कोच उसको कहते हैं कि आज से तुम स्पिन बॉल करोगे। ऐसा करने से प्रवीण का करियर बेहतर हो जाएगा। जैसा कि कोच ने सुझाव दिया, प्रवीण ने स्पिन बॉल करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं प्रवीण दिल से ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। कोच ये समझ जाता है, इसलिए वो प्रवीण को नजरअंदाज कर देता है। घर वापस आकर प्रवीण अपने भाई से इस बारे में बात करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मीडियम बेसबॉल खेलकर ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब अगले दिन उनका टूर्नामेंट फाइनल शुरू होता है। खेल 3 दिन का था। प्रवीण की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने 250 रन बनाए। वो मैच उनके कोच के बताए अनुसार ही खेला जा रहा था। प्रवीण की टीम ने 250 रनों का लक्ष्य रखा। कोच ड्रेसिंग रूम में सभी को सलाह दे रहे थे।
कोच ने प्रवीण से कहा, तुम्हें आज स्पिन बॉल जरूर आजमानी चाहिए क्योंकि आज स्पिनर के लिए एकदम सही दिन है। खेल फिर से शुरू होता है, लेकिन प्रवीण ने अपने कोच की बात नहीं मानी और उसने अपनी मर्जी से स्पिन बॉल ना करा के मीडियम बेसबॉल डालनी शुरू कर दी। ये देखकर उसके कोच बहुत नाराज हुए। प्रवीण को एक विकेट भी मिली, लेकिन उसके बाद विरोधी टीम के खिलाड़ी वीणा ने चौके छक्कों की लाइन लगा दी और इस प्रकार खेल खत्म होने को आया। विरोधी टीम के 9 विकेट गिर चुके थे, वहीं विरोधी टीम का 1 विकेट बचा हुआ था और इसी बीच आखिरी ओवर आ गया और वो ओवर था प्रवीण का। कोच को उम्मीद थी कि प्रवीण इस बार स्पिन बॉल डालेगा, लेकिन नहीं। प्रवीण ने अपनी मर्जी से मीडियम गति से गेंदबाजी करता है और विरोधी टीम को खेलने का मौका देता है और विरोधी टीम का खिलाड़ी प्रवीण की गेंद को पूरी तरह से सीमा से बाहर भेजता है और परिणाम वही होता है। प्रवीण की टीम एक बार फिर से हार जाती है। खेल के उपलक्ष्य में रात को एक पार्टी होती है। वहाँ पत्रकार रजत समेत सभी लोग मौजूद होते हैं। पार्टी में प्रवीण की मुलाकात रजत से होती है, लेकिन रजत बहुत तरीकों से प्रवीण का अपमान करता है। प्रवीण को समझ नहीं आता कि रजत उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रवीण को बहुत दुख होता है। अगले दिन प्रवीण की प्रैक्टिस फिर से शुरू हो जाती है। फिर प्रवीण के कोच उसे बुलाते हैं और एक बल्लेबाज के सामने उसे गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं। इसके बाद प्रवीण ने कोच से पूछा, क्या वो गेंद स्पिन कराए? कोच कहते हैं, नहीं, मीडियम बेसबॉल ही करो क्योंकि उसी में तुम्हें मजा आता है। प्रवीण ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने तेजी से चौका छक्का जड़ दिया। इसी वजह से बल्लेबाज कुछ हद तक खुश हुआ और ये देखकर कोच ने उस बल्लेबाज से कहा, क्या तुम इस गेंदबाज को चौके छक्के मारकर खुश हो? खुशी तो तब होगी जब तुम रणजी लेवल के गेंदबाज को ऐसे हराओगे। ये सुनकर प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत अपमानित महसूस करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में प्रवीण कोच से अकेले में पूछता है, क्या आपको मेरी गेंदबाजी पसंद नहीं? आप मुझसे स्पिन बॉल क्यों करवाना चाहते हैं? मैं मीडियम गति से गेंदबाजी में बहुत अच्छा हूँ। फिर कोच उससे कहता है कि तुम्हें कोच की कोई जरूरत नहीं। फिर प्रवीण की कुछ और बातें सुनने के बाद कोच वहाँ से चले जाते हैं। प्रवीण को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बाइक लेकर एकेडमी से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद प्रवीण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। हॉस्पिटल में उसके कोच उससे मिलने आते हैं। वो प्रवीण को नींद में देखकर हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अगले दिन प्रवीण फिर से क्रिकेट का दीवाना हो जाता है। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर पहुंचता है और उसने चुपके से अपने पैरों की पट्टी काट दी। प्रवीण सीधा अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वो देखता है कि ऑफिस का सारा सामान इधर उधर हो रहा है। प्रवीण को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसने अपने ऑफिस के चपरासी से पूछा, सर क्या आप कुछ जानते हैं? वो बताता है कि अब हमारा क्रिकेट विभाग बंद कर दिया गया है, कंपनी में फिर कभी क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। ये सुनकर प्रवीण के सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि अब उसकी नौकरी चली गई थी। बेचारा प्रवीण बहुत निराश होता है। उसके सारे दोस्त और भाई भी उसे बहुत सांत्वना देते हैं। प्रवीण की अच्छी खासी चल रही जिंदगी अचानक से खतरे में आ गई। अब अगले दिन से प्रवीण ने बाकी 5 लोगों की तरह नौकरी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन इंटरव्यू के आखिरी वक्त में प्रवीण को लगता है कि वो झूठ बोलकर नौकरी ले रहा है। इसीलिए वो कंपनी के मालिक से कहता है कि अभी मेरे पैर में चोट लगी है और मुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सच बोलने की वजह से अब प्रवीण को वो नौकरी नहीं मिलेगी। फिर बाहर जाकर प्रवीण का दोस्त उससे कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें महान कहूँ या पागल। तो प्रवीण ने अपने दोस्त को कहा, अगर जीवन में सफलता मिली तो महान कहना। प्रवीण ने अपनी नौकरी की तलाश बंद नहीं की। उसने एक छोटी सी डायमंड कंपनी का विज्ञापन देखा। वहाँ खेल के कोटे में एक आदमी की जरूरत थी, इसीलिए प्रवीण सुबह होते ही वहाँ पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के पिता वैशाली से मिलने आते हैं। वो उनके बच्चों के लिए कुछ खाना लाते हैं। प्रवीण के पिता उसकी आर्थिक स्थिति को जानते थे, इसलिए वो वैशाली से कहते हैं कि मेरे पास बाइक में कुछ पेंशन के पैसे रखे हैं, तुम इसे ले सकते हो और अपना परिवार चला सकते हो। लेकिन वैशाली उनसे कहती है कि प्रवीण इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी बीच प्रवीण उस डायमंड कंपनी में पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर प्रवीण को पता चलता है कि वो केवल 1500 रुपए सैलरी देंगे और अभी तक उनकी क्रिकेट टीम तैयार भी नहीं हुई है। प्रवीण वहां नौकरी शुरू कर देता है और नौकरी के साथ साथ वो अपना खेल भी जारी रखता है। वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में मैच खेलता है और वहां से मिले अलग अलग पुरस्कारों को घर में लाकर बेच दिया करता है और इस पुरस्कार को बेचकर वो अपना परिवार चलाता है। एक दिन प्रवीण मैदान में खेल रहा था
और तभी उसे अपने पैर में लगी चोट में दर्द महसूस हुआ। वह मीडियम गति से गेंदबाजी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे स्पिन गेंदबाजी आजमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पिन गेंद के बाद प्रवीण को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो गई थी। इसके बाद बल्लेबाज भी उसकी स्पिन गेंदबाज के सामने बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहे थे। लग रहा था कि प्रवीण को इतने समय बाद अपने असली टैलेंट के बारे में पता चल गया था। प्रवीण की शानदार गेंदबाजी की वजह से वो मैच जीत जाते हैं। यहाँ पत्रकार प्रवीण का प्रदर्शन देखकर हैरान रह गया। प्रवीण और उसकी टीम मैच जीतने की खुशी मनाती रही और वो दोनों पत्रकार रजत को आज प्रवीण का प्रदर्शन के बारे में बताते रहे। रजत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी बीच प्रवीण बारिश में भीगते हुए अपने कोच के घर पहुंचता है। वो अपने कोच से माफी मांगने आता है क्योंकि उसने अब तक कोच को गलत समझा था। कोच प्रवीण को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो दोनों उस दिन दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं। खाने के बाद प्रवीण ने कोच से स्पिन गेंद सिखाने को बोला क्योंकि प्रवीण रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता है। ये सुनने के बाद कोच उससे कहते हैं, अब तुम 34 साल के हो चुके हो, अब तुम्हें अपने बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस उम्र में तुम्हें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन प्रवीण रणजी के लिए बहुत पैशनेट है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए कोच को प्रवीण को स्पिन गेंदबाजी सिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा और प्रवीण ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। प्रवीण रात को नाइट क्लब में नौकरी और दिन में अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। एक इंसान को जितना प्रयास करना पड़ता है उतना ही प्रवीण ने एक अच्छा खिलाड़ी बनने का प्रयास किया। एक तरफ प्रवीण नाइट क्लब में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोच की सलाह अनुसार वो दिन ब दिन अपने सपनों का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया प्रवीण की कोशिशें बढ़ती गई। जिस नाइट क्लब में प्रवीण काम करता था उसी नाइट क्लब में रजत और उसके दोस्त एक रात वहाँ ड्रिंक करने आए। रजत को अचानक वहाँ प्रवीण दिखता है। प्रवीण को देखते ही उसने उसे वेटर कहा। रजत तरह तरह से प्रवीण का मजाक उड़ाने लगता है। रजत ने प्रवीण का अपमान करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया क्योंकि वो वहाँ अपने परिवार के लिए काम कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रवीण को पास बुलाकर रजत ने उसका और ज्यादा अपमान किया। उनके जाने के बाद प्रवीण खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर अगले दिन प्रवीण को एक फोन आया। ये उस बॉस का फोन था जहाँ प्रवीण काम करता है। प्रवीण वहाँ जाता है और उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है, यानी अब जहाँ प्रवीण काम कर रहा है। लेकिन प्रवीण ने अभी भी अपना खेल बंद नहीं किया। इस साल भी वो रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन के लिए गया था। सेलेक्टर्स इस बार भी उसके प्रदर्शन से काफी प्रभावित होते हैं। वो आपस में प्रवीण के खेल के बारे में बातें करते हैं। वहाँ एक बड़े रणजी ट्रॉफी सेलेक्टर्स के साथ रजत भी था। रजत को छोड़कर वहाँ सभी चाहते थे कि प्रवीण इस बार रणजी ट्रॉफी खेले। इसी दौरान प्रवीण अपने मालिकों के साथ कार से घर लौट रहा था। तभी प्रवीण के मालिकों ने उसे बताया कि हमारी टीम के एक कोच चले गए हैं, हमें लगता है कि अब आपको हमारी टीम की कमान संभालनी चाहिए। यानी वो अपनी टीम के कोच के तौर पर प्रवीण को चाहते थे। ये बात सुनने के बाद प्रवीण पूरी तरह से टूट गया, लेकिन वो वास्तव में खेलना चाहता है, कोच नहीं बनना चाहता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया की हकीकत ने प्रवीण के सपनों को पीछे खींच लिया है। धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि प्रवीण, सारे सपने पूरे नहीं होते, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। फिर सीन बदल जाता है और प्रवीण के बॉस को एक फोन आता है। उस टाइम पर प्रवीण काम कर रहा होता है। फिर उसके बॉस प्रवीण के पास भाग कर जाते हैं। वो खुशी खुशी प्रवीण को पानी से भिगोकर ऑफिस ले जाते हैं। राहुल द्रविड़ वहाँ वीडियो कॉल पर उनका इंतजार कर रहा था। प्रवीण उससे हाय हेलो करता है, लेकिन फिर भी प्रवीण को ध्यान नहीं आया कि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल द्रविड़ थे। जब प्रवीण ने ध्यान दिया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खुशी के मारे प्रवीण की आवाज खामोश हो गई। राहुल द्रविड़ ने प्रवीण की उसके कई मैचों के लिए तारीफ की और प्रवीण को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने के लिए कहा। प्रवीण बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आईपीएल इंडिया इस दुनिया भर में कितना पसंद किया जाता है। अब अगले दिन प्रवीण ने आईपीएल खेलने के लिए अपने घर से सभी लोगों से विदा ली। फिर आईपीएल शुरू होता है। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच था। प्रवीण का भाई भी आज वो खेल देखने आया था। उसके भाई को वहाँ वीआईपी टिकट दिया गया। जब गार्ड ने उसकी टिकट देखी तो उसने कहा कि वो प्रवीण साहब का भाई है, उसे वीआईपी सीट पर ले जाओ। ये देखकर प्रवीण की भाई की आंखों में खुशी चमक रही थी क्योंकि एक दिन बचपन में उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया था।
फिर खेल शुरू होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत से ही विशेष रूप से खेल रही है। वो चौके छक्के मारते हैं। दर्शकों में हर कोई निराश था। 6 ओवर और 3 गेंदों पर कोलकाता का स्कोर था 58 रन। हर कोई चाहता था कि प्रवीण को गेंद दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी नया गेंदबाज आया, गौतम गंभीर उस पर एक के बाद एक छक्के मारते रहे। आज का खेल देखने के लिए रजत नाम के पत्रकार भी आए थे। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब प्रवीण को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। और अचानक कैप्टन प्रवीण को बुलाता है और प्रवीण को गेंदबाजी करने के लिए कहता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सबकी निगाहें प्रवीण पर थी। प्रवीण क्या करेगा? और प्रवीण की नजरें गेंद पर थी। चारों तरफ तनाव था। वैशाली की दिल की धड़कनें रुक गई थी और वो कमरे में चली गई थी। फिर प्रवीण ने पहली गेंद फेंकी और पहली ही गेंद थी विकेट। स्टेडियम दर्शकों से चीख पुकार से गूंज उठा और सभी ने राहत की सांस ली। अब प्रवीण ने दूसरी गेंद डाली और दूसरी गेंद पर भी एक विकेट। खुशी का स्तर अब कई गुना बढ़ गया है। चारों ओर तालियां बजने लगी। अब प्रवीण के पास हैट्रिक का मौका था। क्रिकेट को समझने वाले आप सभी लोग जानते होंगे कि हैट्रिक मारना कितने सम्मान की बात होती है। प्रवीण अगली गेंद फेंकने के लिए आगे आता है और फिर गेंदबाजी करता है और तुरंत LBW लग जाता है। अंपायर ने अपनी उंगली उठाकर संकेत दिया कि वो आउट है। प्रवीण ने हैट्रिक बनाई और पूरा मैच, पूरा देश खुशी से झूम उठा और ये पूरी कहानी सच्ची थी। इसी बीच प्रवीण के कोच की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू खुशी के हैं, ये सफलता के आंसू है। ये कहानी रजत ने इतने समय तक बताई थी। इस फिल्म की कहानी हमने रजत से सुनी थी, क्योंकि रजत ने प्रवीण के बारे में एक किताब लिखी थी। प्रवीण ने इस IPL में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। इसके बाद प्रवीण ने 3 साल तक IPL खेला। अब प्रवीण एक बड़े भारतीय कोच है और ये थी एक सफल इंसान की जिंदगी की कहानी, जिसमें उम्र के आगे हार नहीं मानी। अखबार, पत्रिका या टीवी खोलते हुए कई सफल लोग नजर आते हैं, लेकिन कितने लोग उनकी सफलता के पीछे की कहानी जानते हैं? सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। अगर आप जो चाहते हैं और उसे पाने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो सफलता एक न एक दिन आपके पास जरूर आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।